सो हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रहे थे पिछली बार। मैंने आपको तीनों इक्वेशन बताई थी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन। सबसे पहली थी पोजीशन एट एनी टाइम। अगर आपको पोजीशन निकालनी है पार्टिकल की किसी भी टाइम पे तो दिस इज द इक्वेशन। इसमें मैंने एक्स नॉट यू एंड ए बताया था। एक्स नॉट क्या होता है? इनिशियल पोजीशन, यू होता है इनिशियल वेलोसिटी और ए होता है एक्सेलरेशन। तो आपको ये तीनों पता होने चाहिए, एक्स नॉट यू एंड ए पता होने चाहिए, तभी आप किसी भी टाइम पे पोजीशन निकाल पाओगे। दूसरी थी वेलोसिटी एट एनी टाइम। अगर आपको किसी भी टाइम पे वेलोसिटी निकालनी है पार्टिकल की तो आप फॉर्मूला यूज करोगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ध्यान से समझना इन चीज को क्योंकि ये इस साल भी आने वाला है, ठीक है ना। मोस्ट प्रोबेबली इन नेक्स्ट 2 और 3 क्लास आप जो है ये फॉर्मूले फ्रीक्वेंटली यूज करना स्टार्ट कर दोगे। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें u इनिशियल वेलोसिटी होती है और a एक्सेलरेशन होता है। बट v तभी निकलेगा, v मतलब वेलोसिटी एट एनी टाइम तभी निकलेगा जब आपको इनिशियल वेलोसिटी पता हो और एक्सेलरेशन पता हो। और ये तीसरी इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस एक्स नॉट। उसमें x माइनस एक्स नॉट को s के लिख देते हैं। तो अब इन तीनों इक्वेशन को ना थोड़ा ढंग से यूज करना है। हर इक्वेशन में अगर आप देखोगे 4 वेरिएबल है, मोस्ट प्रोबेबली 4 वेरिएबल है अगर आप ढंग से देखोगे। तो 3 वेरिएबल अगर पता है तो चौथा निकल जाएगा। बट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इक्वेशन कौन सी यूज करनी है, ये भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन कराया था, किस तरीके से समझना था। पहला तरीका तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ये है, ये पार्टिकल है, एक पार्टिकल है जो एक्सेलरेट कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ। आपको निकालनी थी वेलोसिटी एंड पोजीशन एट 5 सेकेंड और दिया हुआ है t0 पे पार्टिकल कहाँ पे और कितनी वेलोसिटी से भाग रहा है। तो ये मैंने एक तरीका बताया था, इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हो इन दोनों से। अब मैं एक बार कैलकुलस मेथड बता देता हूँ आपको, फिर मैं कैलकुलस मेथड से नहीं करूँगा, मैं सीधा इक्वेशन यूज करूंगा। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि कैलकुलस मेथड से भी ये हो जाएगा। सेकंड मेथड देखो क्या है। इक्वेशन में दिया हुआ है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें पता है कि अगर मैं एक्सेलरेशन को क्या करूं, इंटीग्रेट कर दूं, तो मुझे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता चल जाएगा। तो एक्सेलरेशन को लिखो dv बाई dt। नाउ इंटीग्रेटेड विद प्रॉपर लिमिट। तो प्रॉपर लिमिट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टाइम की लिमिट होगी टाइम 0 पे। जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी है 5। ये ऑलरेडी दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है। ये अगर आप देखोगे ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे। और निकालना क्या है, मुझे निकालना है 5 सेकंड पे पोजीशन क्या होगी। तो 5 सेकंड पे पोजीशन क्या होगी, x, यही निकालना है मुझे। सॉरी, वेलोसिटी। तो इसमें वेलोसिटी निकलेगी तो पोजीशन में हटा दे रहा हूँ, ठीक है। 5 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी होगी। तो ये हो गया मेरा काम। dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा और dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू डाल दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, काम खत्म आपका। v माइनस 5, पहले के v की जगह v डाला, फिर 5 डाला, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, 5 माइनस 0। तो ये आ जाएगा आपका, v आ जाएगा 5 प्लस 25, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप ढंग से देखोगे तो 30 मीटर पर सेकेंड ही आंसर यहाँ पे आया था। एक्चुअल में अगर आप देखोगे ये जो फॉर्मूला है ये कुछ नया फॉर्मूला नहीं है, ये इंटीग्रेट करने पे ही आया होगा, ठीक है ना। एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करने पे ही आया है। लेकिन आप ध्यान देना, बेटर ये है कि आप लिमिट ना डालो, है ना। लिमिट ना डालो तो सही रहेगा, क्योंकि अगर आप जनरल फॉर्मूला निकालते हो तो बढ़िया रहता है। लिमिट डालो आप हमेशा, लिमिट ना इस तरीके से डालना। देखो किस तरीके से डालना है,
इससे फायदा ये रहता है कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता चल जाता है। कैसे, ध्यान देना। t0 पे वेलोसिटी 5 है और मैं ये चाहता हूं किसी भी टाइम पे वेलोसिटी निकाल दूं, तो किसी भी टाइम पे वेलोसिटी क्या है, v है। तो इससे फायदा ये रहेगा कि कोई भी टाइम डाल सकता हूं मैं इसमें। तो अब देखो क्या आएगा, v माइनस 5, 5 कॉमन आ गया, t0t, तो आंसर आ जाएगा 5 प्लस 5t। अब फायदा इससे क्या है, आप इसमें टाइम डालोगे ना तो सारी वैल्यूज पता चल जाएंगी। तो अगर मैं आप निकालना चाहता हूँ 5 सेकंड पे, तो 5 सेकंड डाल दो इसमें, 30 मीटर पर सेकंड। ये हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ये निकल गया 5 सेकंड पे वेलोसिटी। अब मुझे 5 सेकंड पे क्या और चाहिए, पोजीशन और चाहिए, तो अब मैं इसका यूज करूंगा, इसको फर्दर इंटीग्रेट करूंगा। कैसे इंटीग्रेट करूंगा, हमें पता है वेलोसिटी क्या होती है, dx बाई dt। नाउ विद प्रॉपर लिमिट इंटीग्रेटेड, लिमिट किधर जाएगी, देखो ध्यान देना। t0 पे पार्टिकल कहाँ पे है, तो दिया हुआ है ऑलरेडी, कहाँ पे है, 5 मीटर पे। इनिशियली पार्टिकल की पोजीशन दे रखी है, तो यहाँ पे पोजीशन की आ गई 5 मीटर। तो t0 पे पार्टिकल का है 5 मीटर दूरी पे, किसी भी t टाइम पे, कहाँ पे, x पे, यही निकालना है मुझे। तो dx का इंटीग्रेशन x हो गया। अब इसे इंटीग्रेट करो, अलग अलग करना पड़ेगा, 5 का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा और 5t का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा। यहाँ पे x डाल दिया, x माइनस 5 हो गया, ये तो हमें पता ही है। यहाँ पे आप देखो क्या होगा, 5 कॉमन आ गया, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t, यहाँ पे लिमिट डालनी है, 5 बाहर आ गया, t का इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे अलग लिमिट डालनी है। तो आंसर आ गया आपका x माइनस 5। यहाँ लिमिट डालोगे, पहले t की जगह t डालोगे, फिर 0 डालोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये t माइनस 0 आ जाता है। और यहाँ पे भी वही काम करना है, 5/2 बाहर आ गया, t की जगह पहले t डाला फिर 0 डाला। देखो आंसर क्या आ गया, x इजिकल टू 5 प्लस 5t प्लस 5/2 टी स्क्वायर। अब इसमें अगर आप टाइम डाल देते हो, कौन सा टाइम, 5 सेकंड पे पूछा है कि 5 सेकंड पे पार्टिकल कहाँ होगा, तो निकल जाएगा। देखो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5/2, 5 स्क्वायर कम्स आउट टू बी 5 प्लस 25, और ये हो जाएगा 125/2। एलसीएम आया 2, ऊपर आ गया 60 प्लस 125, दैट इज 185/2। तो अगर आप ढंग से देखोगे तो 185/2 यहाँ पे भी आ गया है। अब कुछ नहीं है, ये जो फॉर्मूला है अगर आप ढंग से देखोगे वही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी चीज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें एक्स नॉट यू एंड ए डालने के बाद देखो यही इक्वेशन आई है जो मेरी यहाँ पे आई है। यहाँ पे जो आई है देखो, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया, बी पार्ट हो गया। और तीसरा क्या था, फाइंड आउट द वेलोसिटी व्हेन इट ट्रेवल्स 100 मीटर डिस्टेंस। तो अब ये देखो ये कैसे करेंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, इसे फर्दर इंटीग्रेट नहीं करूंगा, मैं तीसरा तरीका यूज कर रहा हूं। कौन सा था, एक्सेलरेशन देखो क्या है 5। मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा पिछली क्लास में, पिछले से पिछली क्लास में, यहाँ देखो बताया था बहुत अच्छी तरीके से। ये रहो।
यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट लिखवाए थे आपको, देखो क्या है। 5वें पॉइंट में लिखवाया था अगर एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया जाए तो आप क्या निकाल सकते हो इससे, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन निकाल सकते हो, मतलब किसी भी पोजीशन पे वेलोसिटी निकाल सकते हो। बट निकालोगे कैसे, मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया था। एक्सेलरेशन की जगह आप क्या लिखोगे, v dv बाई dx। तो अगर आप ये तरीका यूज करो तो यहाँ पे निकल जाएगा। मैं एक्सेलरेशन की जगह यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक्सेलरेशन की जगह लिखूंगा v dv बाई dx। अब इसे तरीका क्या था, क्या तरीका था, अलग अलग कर लो, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल और इंटीग्रेट कर दो विद प्रॉपर लिमिट। तो प्रॉपर लिमिट यहाँ पे कैसे डालोगे, जब आप x नॉट पे थे, क्योंकि अब यहाँ पे लिमिट क्या डलेगी, कैसे डलेगी, लिमिट डलेगी किस फॉर्म में, इस तरफ आएगी पोजीशन की लिमिट और इस तरफ आएगी वेलोसिटी की लिमिट। तो यहाँ पे पोजीशन है, तो जब आप x नॉट पे थे तो आपकी वेलोसिटी कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड, और जब आप x पे हो तो आपकी वेलोसिटी कितनी है, v, और यही निकालनी है आपको। तो x नॉट पे वेलोसिटी कितनी है 5 और x पे कितनी है v। अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो v का इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2, ये आपको पता है। 5 कॉमन आ गया, dx का इंटीग्रेशन x हो गया। यहाँ पे पहले v की जगह v डालोगे और v की जगह फिर 5 डालोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा v स्क्वायर बाय 2, 5 स्क्वायर बाय 2, यहाँ आ जाएगा 5x माइनस एक्स नॉट। तो आंसर आपके आ गया आपका v स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। ये देखो वही फॉर्मूला है, अगर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a एक्स माइनस एक्स नॉट। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या दे रखा है, मुझे ऑलरेडी दे रखा है कि x माइनस एक्स नॉट कितना है, 100। जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो दे रखा है क्वेश्चन में, ये डिस्टेंस दे रखा है 100 मीटर। उसमें पूछा ही है कि 100 मीटर ट्रेवल करने के बाद वेलोसिटी कितनी है, तो x माइनस एक्स नॉट कितना है 100, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 100 है। यहाँ से निकल जाएगा क्या आएगा, 25 प्लस ये कितना आ गया 1000, तो वेलोसिटी आएगी आपकी 1025 मीटर पर सेकेंड का रूट। और यही देखोगे तो यहाँ पे मैंने इनिशियल वेलोसिटी नहीं डाली थी क्या, अच्छा हाँ, यहाँ देखा नहीं मैंने। यहाँ पे आपको इनिशियल वेलोसिटी मैंने 0 ले ली थी, ठीक है, तो यहाँ पे 5 आएगी, ये आपको ध्यान देना है। मैंने 0 ले ली थी लेकिन एक्चुअल में 5 थी यहाँ पे। तो अगर आप 5 लोगे तो आपका आंसर यही आएगा। आई होप समझ में आया होगा आपको। यस सर। तो आप इमेजिन, आप सोचो कि आप यही क्वेश्चन इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो। एक्चुअल में क्या है, काइनेमेटिक्स पूरी की पूरी इंटीग्रेशन से हो सकती है, पूरी की पूरी। लेकिन इंटीग्रेशन क्या होता है कि थोड़ा सा बड़ा पड़ता है। जब आपके पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के इक्वेशन है आपके पास, तो इक्वेशन यूज करके करो हर बार इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने से क्या है, अपने आप बड़ा पड़ जाता है पूरा क्वेश्चन, देखो बड़ा हो गया काफी। मैं सारे क्वेश्चन इंटीग्रेशन से कर सकता हूँ, लेकिन क्या है, इंटीग्रेशन यूज ज्यादा नहीं करना चाहिए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड मोशन हो तो फिर इंटीग्रेशन से ही कर सकते हो, फिर इक्वेशन नहीं चलती। जैसे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड जो मोशन होते हैं उसमें आपको इंटीग्रेशन का ही यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ध्यान देना किस तरीके से अटेम्प्ट करोगे। इजी क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना, बहुत आराम से हो जाते हैं। देखो, बल्कि कोशिश करो साइड बाय साइड कॉपी पेन यूज करो और कैलकुलेट करने की कोशिश करो, क्योंकि ये क्वेश्चन ना अभी देखो, अब देखोगे अगली क्लास से मैं स्टार्ट करवा दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे क्वेश्चन बना दूंगा मैं। और कितने भी क्वेश्चन बन जाते हैं, कितने भी क्वेश्चंस बना सकता हूँ। अब देखना क्या है दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। सबसे पहले क्या कर लेना, एक्स एक्सिस बना लेना।
और ओरिजिन ले लेना कहीं पे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान देना, जैसे ही एक्सेलरेशन मिले, यानी कि क्या लोगे आप, 4, पॉजिटिव 4, समझ जाना एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में। एट t इक्वल टू 0 इनिशियली इट इज एट 5 मीटर, मतलब पार्टिकल कहां पे है, t0 पे, कितनी दूरी पे है, 5 मीटर दूरी पे। तो ये क्या दे रखा है आपको, x नॉट दे रखा है, दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी। एंड मूविंग विद 3 मीटर पर सेकेंड। अब 3 मीटर पर सेकेंड कहाँ होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो पार्टिकल मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, कितने से, 3 मीटर पर सेकेंड के साथ। तो ये इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो आपको तीनों चीज दे रखी है, अगर आप देखोगे एक्सेलरेशन भी दे रखा है, यू भी दे रखा है, एक्स नॉट भी दे रखा है। अब पूछा है फाइंड आउट व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एंड पोजीशन एट 2 सेकेंड। तो हो जाएगा मेरा काम, एक्स क्या होगा, किसी भी टाइम पे जो पोजीशन है वो क्या होगी, एक्स, और किसके इक्वल होता है, एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्स नॉट डाल दो, एक्स नॉट कितना है 5, यू कितना है 3, एक्सेलरेशन कितना है 4, हो गया काम। अब देखो ये पहले जैसा क्वेश्चन बन गया, जो मैंने पहले क्वेश्चन करवाए थे वही क्वेश्चन है, देखो ये आप कुछ भी निकाल सकते हो उसे। पूछा है 2 सेकंड पे बताओ पोजीशन क्या होगी, पोजीशन एंड वेलोसिटी, तो ये देगा पोजीशन। तो आप टाइम की जगह क्या डाल देना, यहाँ पे 2 सेकंड डाल दो, अपने आप पोजीशन मिल जाएगी आपको। 19। हम्म, तो आ गया 5 प्लस 6 प्लस 8, तो 19 मीटर आ जाएगी। ये पोजीशन आ गई। वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, किसी भी टाइम पे जो वेलोसिटी होती है वो कौन देता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बट इसमें u और a डालना पड़ेगा। u कितना है 3, एक्सेलरेशन कितना है 4, हो गया। किस टाइम पे पूछा है, 2 सेकंड पे, कितना आ गया 11 मीटर पर सेकंड। और तीसरा क्या पूछा है, तीसरा पूछा है व्हाट विल बी इट्स पोजीशन, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड। अब जरा मुझे बताओ ये कैसे निकालें। तो हम ये निकाल लेते हैं कि 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी कितने टाइम पे है, कौन से टाइम पे है, और वो टाइम जो है किस में डालेंगे, उठा के इसमें डाल देंगे। तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे, एट विच टाइम वेलोसिटी इज 5। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप, ये फॉर्मूला, 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 4t, कौन से टाइम पे है बताओ, 1/2। 1/2। हाफ सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। और पूछा है हाफ सेकंड पे बताओ। अब क्वेश्चन क्या बन गया, हाफ सेकंड पे पार्टिकल कहां पे है, तो पार्टिकल कहां पे होगा, हाफ सेकंड को किस में डालोगे, इस फॉर्मूले में, x इज इक्वल टू 5 प्लस 3 इंटू हाफ, ये निकल जाएगा। 5 प्लस 3/2 प्लस हाफ, 3/2 और हाफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 7 मीटर। दैट्स इट। अब इसमें और क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं है, ध्यान देना, इसमें और पार्ट्स भी बन सकते हैं। और क्या बन जाएंगे, बोलेंगे बताओ एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 and 2 सेकेंड, 1 and 3 सेकेंड। तो फिर वो क्वेश्चन वही है जो मैंने पहले करवाए थे आपको। समझ में आया क्या, हाँ सर। ठीक है। यस सर। चलो ये करो आप। क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है एंड अकॉर्डिंगली फाइंड आउट करने की कोशिश करो। 2 मिनट का टाइम लो और करने की कोशिश करो, सब करेंगे, प्लीज करने की कोशिश करो।
आज लास्ट के जो आधा घंटा होगा ना, उसमें हम इलेक्ट्रोस्टैट्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो मैंने अभी तक होमवर्क दिए थे। इस हफ्ते जो होमवर्क है उसमें आज वो डिस्कस करेंगे। पहले ना बेटर ये है कि जब भी क्वेश्चन पढ़ो, पहले एक आउटलाइन डायग्राम बना लो, कि डायग्राम से आपको क्या आइडिया पता चल जाएगा कि मुझे क्या क्या निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है देखो। एक एथलीट है, रन अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर, तो 1500 मीटर, तो ये मान लीजिए 1500 मीटर डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है इन अ फॉलोइंग मैनर। मैनर क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब जब ये स्टार्ट हुआ। अच्छा, अब इसमें दिया तो नहीं है कि कहां से स्टार्ट हुआ है, तो जहां से स्टार्ट हुआ है वही ओरिजिन मान लो, बेटर यही है। तो यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी, एट रेस्ट, यानी कि इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। नाउ एक्सेलरेट हो रहा है, ही एक्सेलरेट हिमसेल्फ यूनिफॉर्मली विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टिल इट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 900 मीटर। अब 900 मीटर यहां कहीं आएगा, तो ये इतना डिस्टेंस, 900 मीटर डिस्टेंस विथ सम एक्सेलरेशन मूव कर रहा है। फिर उसने क्या किया, ये जो बाकी बचा हुआ डिस्टेंस है 600 मीटर, वो कैसे ट्रेवल किया है? एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब यहां पे जो स्पीड होगी वही बाकी मोशन में होगी। मतलब यहाँ पे जो पहुंचा होगा, यहाँ पे जब पहुंचा होगा, वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ही पहुंचा होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ जितनी वेलोसिटी है उतनी वेलोसिटी यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड के साथ दौड़ रहा है। तो मुझे सर बताओ दिया है ना? हाँ, एक्सेलरेशन नहीं दिया, लेकिन ये तो दिया है ना, यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब स्पीड में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन 0 है। इनडायरेक्टली दिया हुआ है वो क्वेश्चन में। सर तो आपको 900 मीटर की बात कर। हाँ, सर 900 मीटर में दिया है एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा दिया हुआ है, अच्छा मैंने देखा नहीं, दिया होगा। तो इट इज ऑलरेडी गिवन, इट इज ऑलरेडी गिवन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, फिर तो और भी ऑर्डर, मतलब पता चल गया, फिर तो मेरा काम हो गया। पूछा है कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द एथलीट टू कवर द 2 पार्ट्स ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब यहाँ से यहाँ पहुंचने में जो टाइम लगा वो T1 निकालना है, और यहाँ से यहाँ पहुंचने में जो टाइम लगा T2 निकालना है। अगर मैं इसको इस तरीके से मान लूँ, ए बी फ्रॉम ओ टू ए, कैसा मोशन है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो मैं सब कुछ निकाल सकता हूँ। सबसे पहले यू निकाल लो, ठीक है, यू निकाल लो और T1 निकाल लो। यू निकालने के लिए मैं किसका सहारा लूंगा? ये वी निकालने के लिए बताएगा कोई? यू दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वी निकालना है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है और डिस्टेंस ट्रेवल दिया हुआ है। कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ? स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। हाँ, ये फॉर्मूला यूज कर लूंगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यू दे रखा है 0, एक्सेलरेशन है 2, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो 900। ये कितना आ गया? 600। 3600 आई थिंक। कितना है? 3600 है, देखो जरा, 9 4 36, यानी कि 60 आ गया। यस।
और क्या निकाल सकता हूँ, टाइम भी निकाल सकता हूँ। टाइम कैसे निकालूंगा, तो टाइम निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करो v इजिकल टू यू प्लस ए टी या s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मन मर्जी है। आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, बेटर ये है। तो यहाँ पे 60 मीटर वेलोसिटी है, इनिशियल है 0, एक्सेलरेशन है 2, टाइम लगा t1। तो t1 पता चल जाता है, t1 कितना आ गया 30 सेकेंड। मतलब 30 सेकेंड उसे लगे 0 से a तक पहुंचने में। फिर A2 भी देख लो, A2B कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 600, कितने एक्सेलरेशन के साथ 0। तो अब कौन सा फॉर्मूला यूज कर लूं, अब ये वाला कर लो, s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, से निकल ही जाएगा। ये थोड़ा इजी पड़ जाएगा, s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u कितना होगा यहाँ पे, u होगा यहाँ पे ये 60। ध्यान देना, इस मोशन के लिए यहां से यहां जो मोशन कवर किया इसने, उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जो ए पे है वही इनिशियल वेलोसिटी है, कितनी है 60। टाइम लगा t2, एक्सेलरेशन है 0, t2 का स्क्वायर। तो सीधा आंसर आ गया है s इजिकल टू 60 t2। 10 सेकेंड। हाँ, और s दिया हुआ है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, t2 आ गया 10 सेकेंड। ये आंसर है t2। और क्या निकालना है, फाइंड आउट द टाइम टेकन व्हेन इट इज एट द सेंटर ऑफ द ट्रैक। जब वो सेंटर ऑफ द ट्रैक पे है, सेंटर ऑफ द ट्रैक कहाँ पे होगा, 750 meters. हाँ 750 मीटर। सी पार्ट है एट द सेंटर ऑफ द ट्रैक। तो आप ऐसे सोच लो, ये कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि स्टार्ट हुआ यहां से 750 मीटर ट्रेवल करने में उसे कितना टाइम लगेगा। अब 0 से लेके 900 मीटर तक वो एक्सेलरेट कर रहा था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ। तो ऑब्वियस सी बात है 0 से लेके 700 मीटर तक भी वो एक्सेलरेट कर रहा होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ। तो कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाए, यही कर लो, s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला, काम खत्म। 750, u कितना है 0, हाफ ए टी स्क्वायर, ये 2 से 2 गया, टी स्क्वायर कितना आ गया 750। आंसर है रूट 750 का, 750 का रूट, 750 का रूट जो है निकाल लेना, वही आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर हुआ, यस सर। ठीक है, आगे चल रहा हूँ मैं। बाय द वे मैं इसमें एक फॉर्मूला और बता देता हूँ आपको, ये आपको यूज करना आना चाहिए। ये 3 फॉर्मूले तो बिल्कुल सही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं चौथा जो है, चौथी इक्वेशन में यहाँ पे निकाल रहा हूँ, उसे बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। किसी भी, देखो 2 चीजें होती हैं, अगर मैं पूछूं डिस्टेंस ट्रेवल इन 7 सेकेंड, ये देखो इन दोनों में अंतर होता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7 सेकेंड, ध्यान देना, और दूसरा पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7th सेकेंड। दोनों में अंतर समझ में आया क्या है, यस सर।
जैसे ही पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल इन 7 सेकंड, तो आप झट से समझ जाओगे 0 से लेके 7 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेकिन अगर पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल इन 7th सेकंड, तो आप बोलोगे 7th सेकंड में कितना किया है। दोनों में अंतर है। तो जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7 सेकंड पूछा जाए, तो आप झट से फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें टाइम डाल देना 7 सेकंड, अपने आप आंसर दे देगा ये, ठीक है। लेकिन जब मैं आपसे पूछ रहा हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, तो फिर आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो फिर आपको निकालना पड़ेगा। तो आप ध्यान दो, ऐसा है कुछ, मैं इक्वेशन डेवलप कर रहा हूं, ध्यान देना। मान लीजिए स्टार्ट यहां से हुआ, ये पार्टिकल जो है ओरिजिन से स्टार्ट हुआ u वेलोसिटी के साथ एंड विद एक्सेलरेशन a। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है। nth सेकंड में इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया sn। तो जरा मुझे बताओ कि मैं आपसे बोलूं sn है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, नॉट nth सेकंड, इन n सेकंड, ये sn है। तो अगर मैं आपसे बोलूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n प्लस 1th सेकंड, क्या होगा? नॉट n प्लस 1, n माइनस 1। तो आप क्या बोलोगे? sn से थोड़ा सा कम होगा, तो वो होगा यहां पे, ध्यान देना। ये चीज समझ में आई है? सर वहां पे ऊपर n-1 हाँ, th नहीं है। टीएच नहीं है, ध्यान देना, टीएच नहीं है, टीएच हटा रहा हूं। n सेकेंड, n माइनस 1 सेकेंड, ये कुछ ऐसा है कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 7th सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 7th सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो आप बोलोगे कि आप क्या करना सर कि 7 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसमें से माइनस कर देना 6 सेकेंड का डिस्टेंस ट्रेवल, तो बचेगा क्या? 7th सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो मैं यहां पे वही चीज कर रहा हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड कितना किया होगा, तो आप बोलोगे, आप क्या करो, डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड में से क्या माइनस कर दो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n माइनस 1 सेकेंड। यहां तक आया समझ में? यस। यस सर। तो अगर मैं Sn में से Sn माइनस 1 माइनस कर दूं, तो आपको क्या मिलेगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, ये आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब ये बताओ कि Sn क्या होगा। तो आप निकाल सकते हो, ये होगा u इंटू n हाफ a n स्क्वायर। मैंने टाइम की जगह n डाल दिया है। और n माइनस 1 सेकेंड क्या होगा? n माइनस 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वो होगा u इंटू टाइम की जगह n माइनस 1 डाल दोगे बस आप। ये उठा के डाल दो इसमें और सॉल्व कर दो, आपको फॉर्मूला पता चल जाएगा। ये आएगा, देखो क्या आएगा, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, नेक्स्ट माइनस यू एन माइनस 1 हाफ ए एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। इन दोनों को माइनस करना है। ओके, तो अब माइनस करने का तरीका,
यू एन हाफ ए एन स्क्वायर। अब पहले इसे अंदर सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। जब ये ब्रैकेट खोलते हो तो ये आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस यू एन प्लस यू माइनस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है? प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। ना ना ना, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ नहीं होगा, देखो जरा, माइनस यू एन कैंसिल आउट हो रहा है इसमें, दिख रहा है? ये दोनों कैंसिल आउट नहीं होंगे, बचेगा क्या? हाफ यू हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। इसे फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करोगे? बहुत सिंपल है, a बाई टू कॉमन ले लो, अंदर बचेगा एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर। और यहां क्या लग जाएगा जरा बताना? अंदर फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला? ए प्लस बी ए माइनस बी। आई थिंक ये समझ में आया आपको। यस सर। यू विल गेट u प्लस ए बाई टू, ये हो जाएगा टू एन माइनस वन, और इसे सॉल्व करोगे तो आएगा n, ब्रैकेट खोलोगे तो आएगा माइनस एन प्लस वन, तो एन एन कैंसिल आउट हो गया। आंसर आया आपका u प्लस ए बाई टू, टू एन माइनस वन। ये है फॉर्मूला। आया समझ में? यस सर। यूज कैसे करोगे? यूज एक एग्जांपल करके दिखा देता हूं, क्योंकि अभी क्वेश्चंस आएंगे तो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है ना? ये यूज करना पड़ता है आपको। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन ऐसे पूछा कि एक पार्टिकल है, वो स्टार्ट हुआ मोशन ओरिजिन विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पूछा है फाइंड आउट दी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10th सेकेंड। 10वें सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो आपको क्या करना है, ऐसे कर देना है बस, और कुछ नहीं है। आप एन की जगह 10 डाल दोगे, यू कितना है? 10 है, एक्सेलरेशन है 2, 10 डाल देना, काम खत्म, आपको सीधा ही आ 29 जाएगा ये। मीटर। तो ये आएगा 39 मीटर, दैट्स इट। बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, सीधा 29 ही। मीटर। 29 आ रहा है? ओके, देखा नहीं मैंने। 29 मीटर, यस 29 मीटर, 29 मीटर आ जाता है। समझ में आया? चलूं आगे? यस। यस सर। ओके, नेक्स्ट करो चलो। ये आप करके दिखा सकते हो, बहुत इजी है। थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन जो है इजी है, आप खुद करके दिखाओ। एक कार है, ट्रेवल कर रही है कितनी स्पीड से? 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो।
किससे मल्टीप्लाई करेंगे? किलोमीटर को, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18। 5/18 मीटर पर सेकंड आ जाएगा सीधा। ये कितने से जा रहा है देखो जरा, ये मल्टीप्लाई करके। 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड। स्पीड इज reduced टू 36 किलोमीटर पर आवर। ते 10 मीटर पर सेकंड। हाँ, अब ये ट्रेवल करता जा रहा है और उसकी स्पीड जो है वो घटती चली जा रही है। तो फाइनल जो वेलोसिटी है वो दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर। इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा तो ये आएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। 2 से गया 10 मीटर पर सेकंड। यानी कि ये क्या कर रहा है, डी एक्सेलरेट कर रहा है। तो आपको एक्सेलरेशन पूछा जा सकता है, तो यही पूछा, फाइंड आउट द रिटार्डेशन एंड द टाइम टेकन इन दिस प्रोसेस। तो आप निकाल सकते हो। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ये यूज करना है कि कोई और करना पड़ेगा? डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना डिस्टेंस में? 200 मीटर ट्रैवल कर रहा है, दिया हुआ है। ट्रैवलिंग का डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। तो बेटर ये आप कौन सा यूज करो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी है 10, इनिशियल है 30। एक्सेलरेशन निकालना है और कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है उसने, 200। पहले ही ए को नेगेटिव मत डाल देना, वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया, कितना है ये? आ गया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आया आपका। टाइम पूछा है, बताओ कितने टाइम में हुआ होगा, तो ये भी निकाल सकते हो। टाइम कैसे निकालेंगे? तो अब फॉर्मूला लगाओ, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी का, ठीक है। v है 10, u है 30, एक्सेलरेशन आपने -2 निकाला, यहां से टाइम निकल के आ गया, कितना आया, 10 सेकेंड। ठीक है। अब कई बार ना ये भी पूछ लेते हैं, इसमें सी पार्ट भी ऐड कर रहा हूं कि अगर मैं आपसे बोलूं सी पार्ट, what will be its velocity at 100 मीटर डिस्टेंस, मतलब यहां पे कितनी वेलोसिटी होगी। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बताएगा कोई? यस, बिल्कुल बीच में कितनी वेलोसिटी होगी, बिल्कुल बीच में। बीच में मतलब इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने पे कितनी वेलोसिटी आएगी इसकी। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बताएगा कोई? S is equal to UT। यूटी नहीं, यूटी एस इज इक्वल टू यूटी नहीं, पूरा बोलो यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? अगर मैंने एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाया तो क्या प्रॉब्लम आएगी, मुझे टाइम नहीं पता है कि बीच में कितने टाइम पे होगा। कभी भी ऐसा मत कर देना कि सर यहाँ पे अगर स्टार्ट हुआ 0 टाइम पे, यहाँ पहुंचा है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड लगे, तो 0 से लेके 100 मीटर पे 5 सेकेंड लगेंगे। नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से नहीं भाग रहा है, ध्यान देना। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है ये, ठीक है ना।
तो टाइम अनइक्वल आता है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? दिया हुआ है ना वी ऑलरेडी, व्हाट स्क्वायर विल, माइनस हाँ ऑलरेडी टू दिया हुआ है ना क्वेश्चन में कि 100 मीटर ट्रेवल करने पे कितनी वेलोसिटी होगी। तो ध्यान देना है, यहाँ पे वेलोसिटी पूछी है, ये वेलोसिटी पूछी है, बताओ कितनी है। यहाँ कितनी है 0, यहाँ कितनी है v निकालनी है। एक्सेलरेशन आप निकाल चुके हो, कितना है -2, तो ये फॉर्मूला लगाओ, सही रहेगा। v निकालना है, u कितना है 0, एक्सेलरेशन कितना है -2, क्या प्रॉब्लम आ रही है बताएगा कोई? अच्छा मैंने ये 30 लिया हुआ ना तभी। तो u है 30, हो गया मेरा काम। कितना है आंसर? ये 30 है, तो 30 का स्क्वायर 900 हो गया, और ये कितना आएगा -400, एक्सेलरेशन -2 है, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया? √500। √500 आ जाएगा, यानी कि आंसर आया 10√5। और अगर मैं आपसे बोलूं बताओ अब कि यहां से यहां जाने में टाइम लगा t1, और यहां से यहां जाने में लगा t2, और t1 और t2 का रेशो बता दो, तो कैसे निकालेंगे? मतलब पहले 100 मीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है और दूसरे 100 मीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है। तो ध्यान देना, 5 सेकंड 5 सेकंड नहीं लिखना है, ध्यान देना। या बोलो कि सर पूरे मोशन में अगर 10 सेकंड लग रहे हैं, ये आपने निकाल लिया है, तो फर्स्ट 100 मीटर ट्रेवल करने में 5 सेकंड लगेंगे, फिर 100 मीटर ट्रेवल करने पे 5 सेकंड। नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेटेड मोशन में टाइम सेम नहीं आता कभी भी। सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए सेम डिस्टेंस ट्रेवल सेम टाइम में नहीं करता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, ध्यान देना। यूनिफॉर्म मोशन में कर पाता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में नहीं कर पाता। अब जरा मुझे बताओ कैसे निकालेंगे, t1 कैसे निकालेंगे, बताएगा कोई? कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, बताओ? 30 यहां पे है कितना 10√5, और यहां पे है 10। यहां से यहां टाइम लगा t1, और यहां से लगा टाइम t2। एक्सेलरेशन दोनों में इतना है, बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? v इक्वल टू u प्लस 8। बहुत बढ़िया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो t1 कैसे निकालेंगे? t1 देखो ऐसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो t1 निकलेगा कितना 30 माइनस 10√5/2, और 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 15 माइनस 5√5 सेकेंड। और t2 कैसे निकालोगे? t2 कैसे निकालोगे? फिर से यही फॉर्मूला लगाओगे। फाइनल वेलोसिटी है 10, इनिशियल वेलोसिटी है 10√5, एक्सेलरेशन है -2, टाइम लगा t2। ये t2 आएगा आपका 10√5 माइनस 10/2, 5√5 माइनस 5। अब अगर आप ढंग से देखोगे t1 और t2 सेम नहीं है, कौन ज्यादा लग रहा है? t1। t1 ज्यादा है, ठीक है ना, t2 कम है थोड़ा। या आप खुद देख लेना सॉल्व करके, यू कैन सॉल्व इट। आप खुद √5 जो है 2.25 आता है, आप पुट करके देखोगे, आप निकाल पाओगे कितना है, ठीक है ना। अलग अलग आ रहा है।
तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट देखो क्या है। अ बॉडी कवर्स 10 मीटर इन सेकंड। समझ में आया ये अब कैसा क्वेश्चन है? सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है एंड 25 मीटर इन फिफ्थ सेकंड में 25 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। पूछा है इफ द मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हाउ फार विल इट गो इन 7 सेकंड। तो ये बता दो कि 7 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। कैसे करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अब बताओ। यस, प्लीज बताओ। सर nth टर्म वाला जो था ना, s इज इक्वल टू यू प्लस 2n-2। हाँ, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? nth सेकंड वाला। अगर याद होगा तो मैंने अभी बताया था, क्या था फॉर्मूला? u प्लस ए बाई 2n-1। तो अब मुझे u और a तो पता नहीं है, वो निकालने पड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मोशन में कुछ दे ही नहीं रखा है, सिर्फ ये दे रखा है 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है सेकंड में और 25 मीटर ट्रेवल कर रहा है फिफ्थ सेकंड में। तो मुझे u और पता नहीं है, मुझे निकालने पड़ेंगे, तो निकाल लेते हैं। हम पहले n की जगह क्या डालेंगे? 2 डालेंगे, ठीक है। तो सेकंड में ध्यान देना, डिस्टेंस ट्रेवल कितना है? 10 मीटर। अब 2 डाल दो यहाँ पे, u प्लस ए बाई 2 इंटू 2-1, ये बनेगी मेरी पहली इक्वेशन। क्या बन रही है बताएगा कोई? क्या बनी है इक्वेशन? u प्लस ए बाई 2 इंटू 3, 4-1। हाँ, तो मेरी इक्वेशन बनी, अगर एलसीएम ले लोगे तो ये आएगा 2u 3a और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना 20। ये मेरी पहली इक्वेशन है, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कैसे निकालूंगा? फिफ्थ सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये? 25। हाँ, तो फिर इस इक्वेशन में डाल दो 5, इसी में डाल दो, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें 5 डाल दो। 5 डालोगे तो आएगा u प्लस ए बाई 2 इंटू 5-1 इक्वल टू 25। So you will get u plus a by 2 into 9। तो ये इक्वेशन क्या है? 2u प्लस 9a इक्वल टू 50। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप क्या निकाल सकते हो? un हाँ, u एंड a निकाल सकते हो। तो इससे आपको ये पता चल जाएगी इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कितना है। प्लीज निकाल के दिखाइए। करना आता है आपको? एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देना। कितना आ रहा है? एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये आ गया 6a, ये आ गया 30। एक्सेलरेशन आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है। और वेलोसिटी कितनी आई? उठा के किसी भी इक्वेशन में डाल दो, वेलोसिटी पता चल जाएगी। इसमें डाल देना 2u 9 इंटू 5 इक्वल टू 55। 55 माइनस 45, यू कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड।
आ गया समझ में? यस सर। अब पूछा है 7 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो बहुत सिंपल है। अब तो 7 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा u, अब u मुझे पता है ऑलरेडी, u कितना है 5, ये डाल देंगे अभी 2 इंटू 7 माइनस 1, u है 5 जो निकाला है आपने, a है 5 बाई 2, 14 माइनस 1 दैट इज 13। यस कितना आ रहा है देखो, 75/2। 75/2, तो यू विल गेट 37.5 मीटर। देखो जरा कुछ गलती तो नहीं है इक्वेशन में, 35 मीटर आंसर आ रहा है, सब सही किया है देखो जरा। सर आपने 55 ले लिया 50 की जगह। ओके, ये गलत कर दिया था मैंने, इसलिए गलत आया। ओके, तो ये आएगा 9 इंटू 5 50, 50 माइनस 45, तो u आएगा आपका 5/2। अब आ जाएगा शायद, बस u की जगह 5/2 डाल दो। आंसर कितना है 35। कौन सी का है? क्यों? ये आंसर है। समझ में आ गया? यस सर। ये वाला करके दिखाओ आप। यस सर। बाकी कल डिस्कस करेंगे, करो ये वाला। इक्वेशन बनाओ, करने की कोशिश करो। ऑलरेडी बता देता हूं, अगर आप देखोगे सेम क्वेश्चन है, बोला है 5th सेकंड में ये 25 मीटर ट्रेवल कर रहा है, 7th सेकंड में 33 मीटर ट्रेवल कर रहा है। अब ये बताओ उससे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कितना है। इक्वेशन बनाओ और सॉल्व करके निकालो। इसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी ये क्वेश्चंस करेंगे जो मैंने ये इलेक्ट्रोस्टैट्स के जो मैंने आपको होमवर्क दिए थे, वी विल डिस्कस इट टुडे। सर अगर ऑप्शंस दिए रहेंगे तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हो। बट बेटर यही है कि आदत डालो कैलकुलेशन करने की। ये अभी के लिए नहीं, आगे चल के भी, आगे चल के भी यूज होगा, क्योंकि कैलकुलेशन करने की आदत होनी चाहिए आपको। वैसे तो आगे चल के अगर आप करते हो, बीएससी इंजीनियरिंग करते हो, तो आजकल सारा काम जो है सॉफ्टवेयर पे ही होता है, आपको कोड्स लिखने आने चाहिए। आपको सी लैंग्वेज आती है या पाइथन आती है तो ये तो कुछ नहीं है, 2 मिनट में हो जाएगा, बस इसमें वैल्यू डालो, सारी आंसर मिल जाते हैं। वो तो इंडिया में ही है, इंडिया में क्या है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है हर जगह। यस, पहली इक्वेशन बताएगा कोई क्या ये बनेगी यहाँ पे?
क्या बनेगी, u प्लस a बाई 2 इंटू 5 माइनस 1। आया समझ में? यस सर। तो ये आएगा 2u 9a इज इक्वल टू 50। ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन बनेगी u प्लस a बाई 2 इंटू 7 माइनस 1 इक्वल टू 33। यू विल गेट 2u, ये आएगा 13a इज इक्वल टू 66। ये दूसरी है। इन दोनों को सॉल्व कर दो एलिमिनेशन मेथड से। पता चल जाएगा। कितना आ रहा है एक्सेलरेशन? कितना है? इलेवन बाय 4। यस सर। ओके, ये 4 गलत दिया हुआ है, ये मैंने ही बनाया था एक्चुअल में। तो 11 बाय 4 है। वेलोसिटी निकाल लो। थर्टीन इंटू 11 143। ओके, ये 143 है। और 66 इंटू 4 264। Yes, sir. ओके, तो 264 माइनस 143 120. 1 to 1। 121। यस सर। 121/8। 121/8। मैंने ऑप्शन चेंज नहीं किए इसके। चलो ठीक है। आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, अब देखो, अगर आपको u और a पता चल जाए ना तो और बहुत बहुत चीजें निकल जाएंगी। आप ये भी निकाल सकते, अब जरूरी नहीं हर बार u और a पूछे, ऐसे बोल देंगे फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 सेकेंड। तो अब ये फिर वही क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है ना, ये वही क्वेश्चन हो गए। तो क्वेश्चन वही है, आप देखोगे आपने पहले भी किए हुए ये सब, ठीक है ना, वही क्वेश्चन है। पूछा किस तरीके से जाता है, इस तरीके से पूछा जाएगा। इक्वेशन आपको समझ में आनी चाहिए कि कौन सी इक्वेशन कब यूज करनी है। चलो ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैट्स पे आ रहा हूँ मैं वापस, ठीक है। आज डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन। यस, क्या? काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगा बस अभी, क्योंकि दोनों ही चीजें चल रही है ना साथ में। देखते हैं धीरे धीरे। वैसे मैं इस चैप्टर के बाद, काइनेमेटिक्स के बाद, इसमें फिर इलेक्ट्रोस्टैट ही लेके चलूंगा, ठीक है। ये पूरा को पूरा 12th ही चला करेगा, ठीक है। बीच में जो है, जैसे 11th आएगा ना, 11th आएगा वहां पे आप न्यूटन्स लॉज हो गए, और जैसे न्यूटन्स लॉज हो गया, वर्क एनर्जी, ये सब जो है उसी में पढ़ लेना, क्योंकि उसी लेवल पे करवाऊंगा मैं वहां पे, 11th में करवाऊंगा। तो क्या है, क्योंकि दोनों चीजें चल रही है ना, तो आप दोनों चीजों पे एक साथ फोकस नहीं कर सकते। बैटरी है अभी, इलेक्ट्रोस्टैट्स पे थोड़ा सा ज्यादा करो। इलेक्ट्रोस्टैट हो गया, फिर अभी क्या सर्किट करवाने हैं, कैपेसिटर आएगा अगले चैप्टर में, फिर इलेक्ट्रिक ये आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसमें क्या टाइम जाता है, सर्किट सॉल्व करवाने पड़ते हैं, एक दो सर्किट में टाइम काम बनता नहीं है।
सर्किट सॉल्व कराने 30 40 40 50 50 सर्किट सॉल्व करेंगे तो उसमें लगेगा टाइम, तभी प्रैक्टिस होती है। ठीक है चलो सर फिजिक्स के फर्स्ट 2 चैप्टर बड़े हैं ना बहुत। फर्स्ट ये मान के चलो, ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट 8 चैप्टर ये है, मतलब इनमें टाइम जाता है कम से कम, ये मान के चलो 4 से 5 महीने लगेंगे इनमें मोस्ट प्रॉब्ली। ये मान के चलो कि हो सकता है कि आपका पूरा अगस्त चले जाए, कितना भी देखो मई चल रहा है ना, मई जून जुलाई अगस्त एंड तक खत्म होंगे फर्स्ट 8 चैप्टर। तो इतना बड़ा है, सोचो सब कुछ है उसमें। ठीक है तो टाइम लगेगा इसमें, तो ये मत सोचो कि जल्दी जल्दी खत्म करवा दूं हो जाएगा उससे, नहीं, जल्दी जल्दी में कुछ नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा जल्दी जल्दी में। समझ में तभी आएगा जब दोनों चीजें लेके चलो, डेरिवेशंस होंगे, न्यूमेरिकल होंगे, सारी चीजें लेके चलूंगा। ओके चलो यहाँ ध्यान देना है। मैंने ना आपको पहले ये मैं 4 क्वेश्चन डिस्कस करवाता हूँ, ठीक, या पहले ये करवाऊं? यस सर ये वाले। चलो ये करवाते हैं, पहले ये करेंगे। ठीक है जरा ध्यान से समझना क्वेश्चंस को। क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ चार्ज रॉड। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ढंग से समझना, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। फाइंड आउट द लीनियर चार्ज डेंसिटी इफ द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द रॉड इज 4x कूलम पर मीटर एंड टोटल लेंथ ऑफ द रोड इज 1 मीटर। तो बताओ टोटल चार्ज कितना होगा रोड पे? किसी को याद है कैसे करते थे? x पे जाके क्या लो, dx हाँ dx लेंथ का एक क्या बनेगा, छोटा सा पार्ट बनेगा। इसका चार्ज कितना होगा जरा बताएगा, क्या क्या होगा? dq होगा लैम्डा dx, और लैम्डा दिया हुआ है क्वेश्चन में 4x। तो छोटा सा जो चार्ज है इसके अंदर वो है 4x dx। अब इसे इंटीग्रेट कर दो, लिमिट बताओ कहां से कहां जाएगी। सबसे पहला एलिमेंट बनेगा यहाँ पे, इसके लिए x कितना है 0, और सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होगा यहाँ पे, इसके लिए 1 ये होगा टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज आपका आ गया, 4 कॉमन आया, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, 4/2 बाहर आ गया, 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, सीधा आ गया 2 कूलम। आ गया समझ में? यस पहला हो गया। ठीक है दूसरा देखो, ये भी वही है, कुछ नहीं है। क्या होगा बताओ, x पे जाके dx का एक एलिमेंट लो, 8 हो हाँ चार्ज बताओ dq क्या होगा, लैम्डा dx, लैम्डा कितना है 2x स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन कहां से कहां, 0 से लेके 2 मीटर तक। ऐसे कितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ध्यान देना, कितने भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है कोई बनाता नहीं है। ये बहुत इजी होते हैं, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो 2 मिनट में होते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन में 2/3 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, आंसर कितना आ गया 8/3 कूलम। प्लस में ध्यान से समझना, इन दोनों के ऊपर कितना चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि लैम्डा पॉजिटिव, सो प्लस 8/3 कूलम। नेक्स्ट देखो, अब यहां थोड़ा ढंग से देखना है, यहां थोड़ा सा ढंग से देखना है। अब आप बोलोगे सर कहां से x लूं, तो ध्यान देना x हमेशा ओरिजिन से लिया जाता है, हमेशा x पे जाके dx का एक एलिमेंट लोगे, इस पे चार्ज कितना होगा बताएगा कोई? अगेन लैम्डा dx। आ रहा है समझ में? 4/x²dx। हाँ 4/x² इंटू dx, नाउ इंटीग्रेटेड विद प्रॉपर लिमिट। अब ध्यान देना x की लिमिट देखो कहां से कहां जाएगी। सबसे पहला एलिमेंट बनेगा यहाँ पे, कितनी दूरी पे ओरिजिन से, 2,
और सबसे लास्ट वाला बनेगा यहाँ पे, कितनी दूरी पे? 10 ना 12 ना 12 मीटर, 10 नहीं, ध्यान देना, ओरिजिन से कितनी दूरी पे है? यहां से 0, यहां से है, मैं यहां से भी कर सकता था लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे फिर। यहां से भी करके दिखा दूंगा, ध्यान देना, यहां से भी करके दिखा दूंगा कि बोलोगे कि सर मैं यहां से भी, यहां से करना चाहता हूं, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी आंसर सेम आएगा। अब इंटीग्रेशन देखो क्या आएगा, Q टोटल आएगा, बाहर आया, बाहर 4, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या फॉर्मूला बना, x रेज टू पावर -2 + 1 -2 + 1, आया समझ में यहां तक? -1/x। यस सर। हाँ, तो ये आ जाएगा माइनस, ये -2, ये -2 + 1 हो जाएगा माइनस, तो ये आ गया -4 और ये आ जाएगा 1/x। प्लीज बाकी भी बताते चलो कि समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा जल्दी करवाऊंगा, समझ में आ रहा है कि नहीं बताते चलो। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कहीं पे रोक दूंगा, मैं रोक दूंगा। एलसीएम आया 12, ऊपर आया 1 - 6, तो आंसर कितना आ रहा है, 20/12। -4 -5/12 20/12 5/3 आई थिंक। आ गया, यस सर। प्लस 5/3 कूलम। अगर यही लैम्डा नेगेटिव होता तो क्या आंसर आता, -5/3। आया समझ में? अगर मैं इस हाँ लैम्डा की जगह, अगर मैंने इस लैम्डा की जगह ये लिख दिया होता कि लैम्डा इज -4/x³ है, तो ध्यान से समझना, यही चार्ज जो है कितना निकल के आता, -5/3 आता, फिर नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर। नेक्स्ट देखो, x पे जाके फिर से एक एलिमेंट लिया dx, कितना चार्ज होगा इस पे, लैम्डा लैम्डा dx, dx। ओके, और लैम्डा दे रखा है 4 ex, e होता है e की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब मैं अलग से लिख देता हूं, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, ध्यान देना। यस। आ गया समझ में? यस सर। क्या कॉमन आ रहा है इसमें, 4 कॉमन आ रहा है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। अब बताओ लिमिट कहां से कहां जाएंगी, 2l से 3l। बहुत बढ़िया, 2l से 3l, ठीक है ना। यहाँ पे जो एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट, उसका x कितना है, कितनी दूरी पे है, 2l, और सबसे लास्ट वाला एलिमेंट कितनी दूरी पे है, 3l, तो आंसर आएगा 4, x की जगह पहले 3l डालोगे, फिर 2l डालोगे, और दोनों को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। यही आंसर है बस, और कुछ नहीं। आ गया? यस यस सर। सर। और ये वाला देखो आप, x पे जाके dx एलिमेंट लिया, चार्ज कितना होगा इस पे, dq, कितना आया, लैम्डा dx, लैम्डा और dx। हाँ, और लैम्डा है 4x - 1/x। अब इसे इंटीग्रेट करना है, बताओ कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, L से 3L। l से 3l। बहुत बढ़िया, l से 3l। अब इसे अलग अलग इंटीग्रेट करोगे आप, ठीक है ना, x को अलग इंटीग्रेट कर लो, 4x को अलग इंटीग्रेट करो, और 1/x को अलग इंटीग्रेट करो, अलग अलग कर लेना। अच्छा, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है, याद रखना, पहले ही 1/x²। ना ना ना, 1/x² नहीं, log x लॉग। बेस पावर x। 1 मैंने आपको बताया था, x की पावर -1 n के लिए नहीं चलता है, n = -1 के लिए फॉर्मूला मत लगा देना, ध्यान देना कि लगा दो -1 -1 अपॉन -1 + 1,
बैकग्राउंड ऑफ कर लो यार प्लीज। ये फॉर्मूला मत लगा देना क्योंकि इसमें नीचे इन्फिनिटी आ जाएगा, फिर नीचे 0 आ जाएगा तो ये आएगा x माइनस 2/0 दैट इज इन्फिनिटी। तो ये गलत हो जाता है फॉर्मूला, अलग फॉर्मूला है ये, इसका अलग फॉर्मूला होता है। 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है? log x, याद रखना। अब क्या करोगे? लिमिट डालो 4/2, पहले x की जगह क्या डालोगे? 3l, और फिर क्या डालोगे? l। यहां पे भी वही काम करना है, पहले x की जगह 3l डालोगे और फिर क्या डालोगे? l। ये 2 से गया, यहाँ क्या आया? 9, 8l square हाँ 9l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर माइनस 4 log e 3l माइनस log e l, तो ये आया आपका 16l स्क्वायर आई थिंक, yes sir माइनस 4। और यहाँ देखो क्या आएगा, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, एक फॉर्मूला लग जाता है log a माइनस log b का फॉर्मूला क्या होता है? log a by b log a by b हाँ log, तो ये आ जाएगा log e 3l बाय l, l कैंसिल आउट, तो बचा क्या? 3। तो आंसर है ये 16l स्क्वायर माइनस 4 log e 3। आ गया समझ में? yes sir कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है ये, Yes, दिस इज द कॉन्सेप्ट जो मैं लगाते जा रहा हूँ। बाकी सिर्फ क्या है? कैलकुलेशन। जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी है, इंटीग्रेशन करना आता है, दे कैन इजिली डू इट, आराम से कर लेंगे। तो ये चारों हो गए, पांचों हो गए मेरे। अब नेक्स्ट देखो, ये वाले हैं। अब थोड़ा ढंग से समझना इस चीज को। 6th, the total charge contained in the circular disk of radius r is q। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। एक डिस्क थी, इसमें कितना चार्ज था? प्लस q। और इसका रेडियस था r। अब इसमें क्या बोला? इसने बोला नाउ अ स्मॉलर डिस्क इज रिमूव्ड फ्रॉम द डिस्क, मतलब ये वाली दिख रहा है, ये हटा दी गई है, निकाल दी गई है। तो इसे जैसे ही बाहर निकालोगे तो ये अपना साथ क्या लेके जाएगी? अपना चार्ज लेके जाएगी। तो पूछा है फाइंड आउट द चार्ज कंटेन बाय द रिमेनिंग डिस्क। तो इसमें बताओ कितना चार्ज है? अब इसमें कितना चार्ज है? तो ध्यान देना, ध्यान से समझना। जो पूरी डिस्क थी ना प्लस क्यू, उसमें चार्ज था क्यू, और इसका एरिया कितना था? pi capital R square हाँ पाई आर स्क्वायर। तो मैं झट से क्या निकाल दूंगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब क्योंकि इसके बारे में, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ बताया नहीं है, तो यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड मानोगे। क्या हो जाएगा? क्यू सिग्मा क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर। आया समझ में? yes sir अब बताओ ये जो पार्ट है इसके अंदर कितना चार्ज होगा? अगर मान लीजिए मैं इसमें चार्ज मान रहा हूं Q1, तो अब कितना होगा इसके अंदर? सिग्मा इंटू इट्स एरिया। सिग्मा क्या देता है? सिग्मा देता है 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना चार्ज है। तो उस सिग्मा को अगर इस डिस्क के एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जितना चार्ज इसके अंदर होगा वो निकाल सकते हो। अच्छा कितना होगा बताओ? सिग्मा है Q अपॉन पाई आर स्क्वायर, और इसका एरिया कितना होगा बताओ? इसका रेडियस कितना होगा पहले तो ये बताओ? R by 2 r/2। तो ये हो जाएगा पाई pi R square by r 4 बाय 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया Q अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 4, पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट,
आंसर ये आया Q/4। मतलब इसके अंदर जो चार्ज है वो कितना है, Q/4। पूरी डिस्क में Q था, इसके अंदर Q/4 है, तो बाकी बचे में कितना है? Q minus Q/4। बहुत बढ़िया, Q minus Q/4। तो आंसर आ गया 3Q/4 पॉजिटिव। आ गया समझ में? Yes sir। यस सर। नेक्स्ट देखो, ये स्फेयर वाला है। अब सोचो वैसे ही करना है ये भी। अ टोटल चार्ज कंटेन बाय सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है, ध्यान से समझना। नॉन कंडक्टिंग है इसका मतलब चार्ज जहां पे पड़ा है वहीं पे पड़ा रहेगा। मान लो अंदर चार्ज कितना है, -Q चार्ज है, ध्यान से समझना। ओके, पूछा है फिर से एक स्मॉलर, ये जो स्मॉलर स्फेयर है ये निकाल दिया मैंने। पॉजिटिव ले लिया है, लेकिन मुझे पॉजिटिव नहीं लेना चाहिए था। एक्चुअल में ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। कोई मुझे बताएगा इसका, इसमें कौन सी डेंसिटी निकाली जाएगी? यस। लीनियर चार्ज। ना ना, लीनियर नहीं है। सरफेस। सरफेस, अरे सरफेस क्यों निकाली जाएगी? नॉन कंडक्टिंग है भाई, अंदर जो है, अंदर भी चार्ज बैठा हुआ है। कंडक्टिंग होता तो मैं क्या निकालता फिर? वॉल्यूम। हाँ, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी निकाली जाएगी। अगर कंडक्टिंग होता तो चार्ज डालते तो सारा सरफेस पे आता, तो फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालते आप। समझ में आया? नॉन कंडक्टिंग है तो अंदर जहां चार्ज डाल दोगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो बेचारा वहीं पड़े रहेगा। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? मुझे रो निकालना पड़ेगा, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या होगी? -Q, ये है चार्ज, कितने वॉल्यूम में फैला हुआ है? 4/3πr³। समझ में आया ये? यस सर। यस। अब इसमें ये वाला स्फेयर कट करके बाहर निकाल दिया, तो मुझे निकालना पड़ेगा कि इसमें कितना चार्ज था। कितना होगा बताओ? रो इंटू V1। रो कितना है? -Q 4/3πr³। ये तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है। और इस छोटे से का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3πr/2 का होल क्यूब। 4/3π कैंसल आउट, r³/8। कितना चार्ज आया? -Q/8। -Q/8। तो आप बताओ क्या आंसर है? अगर इसमें Q -Q है और इसमें है -Q/8, तो इसमें कितना होगा रिमेनिंग में? -Q में से क्या -Q करोगे? -Q/8। क्या है आंसर? -7/8। -7Q/8। -7Q/8, ये आंसर है। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट देखो अब। द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्क्वायर प्लेट इज गिवन बाय सिग्मा इज इक्वल टू 2x²। बताओ सिग्मा कैसे वेरी कर रहा है? एक्स डायरेक्शन में कि वाई डायरेक्शन में? सिग्मा कैसे वेरी कर रहा है? बताया था ना एक्स। तरीका। एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में ट्रेवल करोगे तो सिग्मा वेरी नहीं कर रहा है। तो मैं कैसे लूंगा? एक्स पे जाके, ध्यान से समझना इस चीज को, एक्स पे जाके dx लेंथ का एक एलिमेंट लूंगा। अब देखोगे, अगर आप इस प्लेट पे चल, इस छोटी सी प्लेट है, ये जो प्लेट है, इस पे चलोगे तो आपको पता चलेगा हर जगह पे x सेम है, और x सेम है इसका मतलब सिग्मा सेम है। तो यानी कि एलिमेंट आपने सही लिया है। आ रहा है समझ में? हाँ सर। इसका एरिया बताएगा कोई? 5dx। आ गया समझ में? 5D। और इसके अंदर चार्ज कितना होगा? चार्ज होगा सिग्मा इंटू डी ए।
आया? Yes, sir. सिग्मा है 2x² हर जगह पे और एरिया है 5dx। तो जो चार्ज आया आपका छोटा सा चार्ज इसके अंदर वो आया 10x² dx। नाउ इंटीग्रेटेड विथ प्रॉपर लिमिट। बताओ सबसे पहला एलिमेंट कहां बना? यहाँ पे x कितना होगा इसके लिए? 0। 0 और to सबसे 10. लास्ट वाला एलिमेंट बनेगा यहाँ पे, उसके 10. लिए x कितना होगा? 10। इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा। टोटल चार्ज कितना आया? 10 कॉमन ले लो, x² का इंटीग्रेशन होता है x³/3। तो आंसर आ रहा है 10,000/3 कूलम। पॉजिटिव में। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि सिग्मा पॉजिटिव है, ध्यान दें, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। यस, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट देखो, 2y कूलाम पर मीटर स्क्वायर। आप बताओ सिग्मा कैसे वेरी कर रहा है? Y direction. y डायरेक्शन Y में ट्रेवल direction. करने में। तो y पे जाके ध्यान देना, y पे जाके dy लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट लोगे। ध्यान से समझना, y पे जाके dy लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट लिया जाएगा। इसका एरिया बताएगा कोई कितना होगा? 10 dy. 10 dy। बहुत बढ़िया, 10 dy। चार्ज कितना होगा इस पे? dq. सिग्मा 10 dy। हाँ, सिग्मा डी ए। सिग्मा कितना है? 2y। डी ए कितना है? 10 dy। तो डी क्यू आया आपका 20y dy। नाउ इंटीग्रेट इट विथ प्रॉपर लिमिट। बताओ y की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रही है? 0 to 5. 0 to 5। बहुत बढ़िया, 0 to 5। सबसे पहला एलिमेंट बनेगा यहाँ पे, ये वाला, वो y 0 पे है। और लास्ट वाला एलिमेंट बनेगा यहाँ पे, वो कितनी दूरी पे है? 5 मीटर पे। तो 0 to 5, इसको इंटीग्रेट करोगे टोटल चार्ज आ जाएगा। तो ये आ रहा है 20 कॉमन आ गया, y का इंटीग्रेशन होता है y²/2। 250. ये गया 10 से 5² - 0²। 250 कूलम आ गया पॉजिटिव। आई थिंक ये करवा दिया था मैंने। Yes, sir. नेक्स्ट देखो, ये एटलीस्ट डिस्कस कर लेते हैं, बाकी देखेंगे कल आधे घंटे में। ये कर लूंगा, आज करवा दूंगा, ढंग से देखना हो जाएगा। अच्छा, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सर्कुलर प्लेट इज गिवन बाय 2/r² कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ध्यान देना आप, ये क्वेश्चन पूछा है टोटल चार्ज ऑफ द सर्कुलेट, आपको बताना है सर्कुलर प्लेट इफ इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ द प्लेट इज। ध्यान देना, ये रेडियस कितना है? r1 और ये रेडियस है r2। किसी को याद है कैसे काटता था प्लेट को? सर्कुलर प्लेट को कैसे काटते हैं? सर r डिस्टेंस पे। r डिस्टेंस पे जाके क्या बनेगी? एक dr की, dr लेंथ की क्या बनती, dr विड्थ की क्या बनती थी? रिंग। रिंग बनती थी। बहुत बढ़िया। तो ये dr विड्थ की रिंग बनेगी। इस रिंग को बाहर निकालोगे तो इसकी विड्थ आएगी dr, लेंथ आएगी 2πr, और ये एरिया कितना आएगा? क्या था एरिया? अरे भाई बताओ। इसका एरिया कितना है? 2πr into dr. बहुत बढ़िया, 2πr इंटू dr। बस हो गया। अब इसमें जो छोटा सा चार्ज होगा वो होगा सिग्मा इंटू डी ए। इसमें यहाँ पे जो सिग्मा है उसको आप डी ए से इंटू कर दोगे। सिग्मा कितना है वहां पे? 2/r²। और उसका डी ए कितना है? 2πr dr। यहां तक आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir.
अब इसे इंटीग्रेट करना है मुझे, बताओ लिमिट कहां से कहां गई, बताओ सबसे पहली रिंग कहां बनेगी, कितने दूरी पे, R1 R1, और लास्ट वाली R2 R2 R2, ठीक है ना। 0 से R2 मत कर देना क्योंकि बीच में कुछ नहीं है, बीच में खोखली है। तो R1 से R2, 4 पाई बाहर आया, ये R गया कैंसल आउट, अंदर क्या बचा 1/R, 1/R का इंटीग्रेशन, log R बहुत बढ़िया, log R। अब क्या डालूं पहले R की जगह, R1 R2, पहले R2 डालेंगे, फिर R1 डालेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और ये फॉर्मूला बन जाता है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, क्या था, log A माइनस log B क्या होता है, R2 log A by B। log a by बहुत ये आंसर हो गया, 4 पाई log R2 बाय R1। ये कितना होगा बताओ, फिर से वही, बार बार जो है मुझे लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, अब सीधा बताओगे अब, बताओ इसका एरिया कितना है, छोटे सी रिंग का, 2 pi R into D। r dr यार चार्ज कितना होगा इस पे, सिग्मा इंटू डी ए, कितना है सिग्मा, 2R 2R, डी ए कितना है 2 पाई R dr, बताओ कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा, 0 to 10। 0 to 10, ध्यान देना, और यूनिट का ध्यान देना है, यहाँ पे कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है और सेंटीमीटर है, तो बिल्कुल ठीक है, यानी कि आंसर कूलम में आएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आया, 4 पाई बाहर आ गया, अंदर है R स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, R cube by 3 R3 by 3। R³ by 3, तो आंसर आ गया आपका 4000 पाई/3 कूलम। अब मेरा एक ही बचा है, शायद दो बचे हैं, अभी हो गया है, ये भी हो जाएगा। बताओ ये क्या है, इफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सर्कुलर प्लेट, मेरे ख्याल से कर लोगे, yes sir same सेम है ना, ये आप कर लेना खुद, मेरे ख्याल से हो yes जाएगा। sir लास्ट बता देता हूँ ये वाला, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी ऑफ नॉन कंडक्टिंग hollow sphere is 2/r² कूलाम पर मीटर क्यूब। अब ध्यान देना, जैसे रो दिया हुआ है तो समझ जाना चार्ज पूरी जगह पे फैला हुआ है, अंदर भी फैला हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि रो पॉजिटिव दिया हुआ है। कैसे तोड़ते थे, आर पे जाके डी आर लेंथ की क्या बनेगी, डी आर विड्थ की क्या बनती है इसमें, शेल। शेल बना करती थी, और शेल का वॉल्यूम कितना हुआ करता था, इस शेल का वॉल्यूम मैंने बताया था पहले से, याद करने को, क्या था वॉल्यूम, 4 पाई R² याद है, yes sir 2 दिन पहले ही बताया था ना, छोटा सा वॉल्यूम इसका कितना होगा, 4 पाई आर yes sir स्क्वायर डी आर। इसे बाहर निकालो, फ्लैट करोगे, बिल्कुल फ्लैट कर दोगे, जैसे कॉस्को की बॉल है, फ्लैट कर दिया, एरिया कितना आएगा 4 पाई R², सरफेस एरिया ऑफ द शेल, और इसकी विड्थ कितनी है, विड्थ है डी आर। तो वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, एरिया इंटू विड्थ, 4 पाई R² dr। अब इसमें छोटा सा चार्ज कितना होगा, इसके अंदर जो चार्ज होगा वो होगा रो इंटू डीवी, रो कितना है हर जगह पे 2/r², डीवी कितना है 4 पाई R²dr। नाउ इंटीग्रेटेड कहां से कहां जाएगी, बताओ इंटीग्रेशन, कहां से कहां जा रहा है रेडियस, R to 2R हाँ R to 2R, ये मैंने हॉलो है, एक्चुअल में मुझे हॉलो बनाना चाहिए था बट मैंने सॉलिड बना दिया, बट ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सोचो अंदर है ही नहीं कुछ भी, अंदर R से लेके 2R तक ही कुछ रखा हुआ है, चार्ज जो है रखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसे R से लेके 2R तक इंटीग्रेट करो, ये R² तो कैंसिल आउट हो गया, ये तो ईजी हो गया,
8 पाई बाहर आ गया, dr का इंटीग्रेशन। कितना आंसर आ रहा है? 8 pi r। ये आंसर है आपका कूलम। समझ में आ गए? सर हाँ, आर यस सर। टू आर क्यों लिया? यस सर। समझा नहीं, क्या क्या बोल रहे हो? सर आर की टू आर क्यों लिया? आर से 2r इसलिए लिया हुआ, को क्वेश्चन में दिया हुआ है हॉलो है, ये देखो हॉलो स्फीयर है विद find out the total charge on the sphere if inner and outer sphere of the outer radius is r and 2r। ये हॉलो है अंदर से। अब हॉलो कैसे बनाता है? यहाँ पे हॉलो 2D में नहीं दिखा सकते ना, तो दिखाना तो ऐसे ही पड़ेगा, है ना? यस सर, समझ गया। सर यस। सर वो सेमी सर्कुलर रिंग का भी हाफ वाला रिंग होता है, उसका डेरिवेशन। हाँ, एक ये वाला सेमी सर्कुलर वाला भी करवा दूं? चलो ठीक है, सेमी सर्कल वाला, वो क्वाड्रेंट वाला करवा लेता हूँ, बाकी कल देख लेंगे, ठीक है ना? ये वाला, ये वाला है ना? यस। ओके, ये करवा देता हूँ, फिर छोड़ देते हैं, ठीक है आज के लिए। तो कैसे करते थे इसे? आर पे जाके, थीटा पे जाके, डी d थीटा theta। थीटा एंगल, का एलिमेंट। एक एलिमेंट बनेगा, ये एलिमेंट होगा, इसका इसकी लेंथ कितनी होगी? आर डी थीटा, और इसके ऊपर चार्ज कितना होगा? लैम्डा आर डी थीटा। इतना तो कर लिया होगा? यस सर। यस सर। अच्छा, अब ये जो चार्ज है, ये जो पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है इसके पास, इस ये सेंटर पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा? सेंटर पे इस डायरेक्शन में करेगा। तो सेंटर पे आप 1 कूलम रखोगे तो इसे रिपेल करेगा, तो ये होगी डीई, और डीई होगा डी क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, ध्यान देना। ये होगा डीई एक्स, और डी एक्स कितना होगा? डीई कॉस थीटा, और ये होगा डीई वाई डीई साइन थीटा। अब मैंने आपको बताया था कि आप क्या इंटीग्रेट करोगे? डीई एक्स इंटीग्रेट करोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आएगा? एक्स कंपोनेंट, क्योंकि ऐसे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बनेंगे यहाँ पे? बहुत सारे। आ रहे हैं ना समझ में? यस सर। यस और सब अलग अलग डायरेक्शन में, तो वेक्टोरियली डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते आप क्या ऐड करोगे? कंपोनेंट्स को ऐड कर सकते हो डायरेक्टली। तो कंपोनेंट्स को अगर आप डायरेक्टली ऐड कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? डीई कॉस थीटा को इंटीग्रेट करो विद प्रॉपर लिमिट। कहां से कहां? 0 से π/2। आया यस समझ सर। में? यस लिमिट सर। कहां से कहां जाएगी? 0 से π/2। अब वैल्यू डालो। डीई कितना है? डी क्यू है लैम्डा आर डी थीटा। वैल्यू डाल दिए, डी इनटू कॉस थीटा। कॉमन आया, लैम्डा कॉमन आ गया, आर कैंसल आउट हो गया, एक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बाहर आ गया। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना आ गया? 0 से π/2 के बीच में। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? sin थीटा। साइन थीटा, और पहले π/2 डालो, फिर 0 डाल दो, तो आपका आंसर आया लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन π/2 माइनस साइन 0। साइन π/2 1 होता है, साइन 0 0 होता है, यानी कि सीधा आ गया। ये है रिजल्टेंट। कंपोनेंट। हाँ, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसका एक्स कंपोनेंट है। ध्यान देना। वाई कंपोनेंट क्या होगा? अब ध्यान देना, वाई कंपोनेंट क्या होगा? ध्यान देना, बहुत सिंपल है, यही काम करना है, यही काम करना है। लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, अंदर बस साइन थीटा आ जाने में।
देखो ना, यहाँ पे cos थीटा था तो सीधा ही cos थीटा आया था, बाकी तो कॉमन आ गया था। तो मैंने यही काम किया, लैम्डा अपॉन 4πε0 बाहर ले लिया और साइन थीटा का इंटीग्रेशन कर दिया है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? हाँ जी माइनस cos थीटा। बोलो। सर आपने एरिया लेने में गलती कर दी शायद। आर एरिया, पाई बाय टू आएगा, पाई आर बाय 2। ओके मैंने देखा नहीं, पाई आर बाई 2 आएगा। यस 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 यस, देखा नहीं मैंने, चलो कोई नहीं। तो पाई आर बाई 2 अगर आप लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, आई थिंक 8 आ जाएगा। हाँ जल्दी जल्दी में मैंने गलती कर दी है क्या, लेकिन नहीं कुछ नहीं, कोई गलती नहीं, ठीक तो है। अरे लैम्डा है ना, लैम्डा 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 दिया हुआ है, अभी तो मैं क्यू तो दिया ही नहीं है। अभी तो मैं ये करूंगा, अगर मुझे क्यू के फॉर्म में निकालना है तो अगर ऐसे टोटल चार्ज दिया होगा तो फिर लैम्डा फिर कैसे निकालोगे? अगर क्यू टोटल चार्ज दिया हुआ है, ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लैम्डा फिर आप ऐसे निकालोगे, क्यू टोटल अपॉन पाई आर बाई 2। आया समझ में? यस सर। यस सर। अभी तो मैंने लैम्डा लिया ना, सीधा लीनियर चार्ज डेंसिटी दी हुई है, तो ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैम्डा अपॉन 4πε0 आर माइनस में cos पाई बाय 2 माइनस cos 0। cos पाई बाय 2 कितना होता है? 0, और ये हो गया 1, तो डायरेक्टली आ गया लैम्डा अपॉन 4πε0 आर। आया समझ में कि नहीं? यस सर। यस सर। अब ये x और y आ रही है, ई एक्स और ई वाई, और दोनों सेम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? एग्जैक्टली 45 डिग्री एंगल पे, ठीक है। और क्या आंसर होगा? √2 इंटू ए। रूट टू हाँ लैम्डा पाई हाँ, अपॉन। तो दोनों ही सेम है ना सीधा, तो आप क्या कर देना, एक को √2 से इंटू कर देना, √2 लैम्डा अपॉन 4πε0 आर। ये आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सर चार्ज के फॉर्म में निकालो, अगर मुझे टोटल चार्ज दे रखा है फिर कैसे निकालूंगा, तो आप क्या करोगे, टोटल चार्ज को लैम्डा को लिखोगे, फिर ये लैम्डा को आप ये लिख दोगे अगर चार्ज के फॉर्म में निकालनी है। तो अगर मैं ये लैम्डा की जगह रखता हूं क्यू टोटल अपॉन पाई आर बाय 2, ये 2 बाहर ऊपर चले जाएगा, तो ये भी आंसर हो सकता है इसका। 2√2 क्यू टोटल अपॉन नीचे क्या आएगा, 4π² आर स्क्वायर। तो ये भी आंसर हो सकता है। दोनों आंसर हैं, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। आ गया समझ में? यस। सर पर मुझे वो नहीं समझा कि आपने डी क्यू को एरिया जब लिखा तो पाई इंटू आर क्यू लिखा। बेटा एरिया नहीं है ये, ध्यान देना, दिस इज नॉट दी एरिया, इसका एरिया नहीं निकलेगा, इसकी तो लेंथ निकलेगी ना। नहीं समझ में आया? नहीं सर। बेटा ये रॉड है, दिस इज रॉड, रॉड 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 है ये, डिस्क नहीं है। यस सर। अरे इसकी लेंथ कितनी है? ये मैंने मोटी बनाई है, लेकिन मोटी बनाई इसलिए ताकि समझ में आए, अगर पतली बनाई था तो समझ में नहीं आता, मोटी इसलिए बनाई है ताकि दिख जाए। ये एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है, आर डी थीटा। ये एंगल है डी थीटा, ये है रेडियस, तो लेंथ कितनी आएगी, आर डी थीटा। लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो छोटा सा चार्ज आएगा। समझ में आया? यस सर समझ। इसलिए ये काम किया है पूरा, ठीक है। यस सर। चलो ठीक है, आज के लिए काफी है, बाकी डिस्कस कल करेंगे, ठीक है। जो मैंने ये वाले जो 4 क्वेश्चन दिए थे और शीट के जो क्वेश्चन थे वो कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।